बड़ी स्टेटमेंट जो अभी मार्केट में मतलब जो न्यूज़ में आई हुई है, जिसका जो है कि इम्पैक्ट ऑफ 18% जीएसटी ऑन यूज्ड कार सेल। यूज्ड कार सेल, अब जो भी यूज्ड कार है ना, उसके बेचने के लिए आपको टैक्स देने पड़ेंगे। ये ऐसा एक न्यूज़ है जो अभी बहुत ही हैशटैग के साथ चल रहा है, जिसमें है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जो है बीजेपी, ठीक है? बीजेपी गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि पहले रक्षा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पहले क्या थी? रक्षा मंत्री थी। उसके बाद ये बनी आपको वाणिज्य वाणिज्य और उद्योग उद्योग मंत्री। अब इतनी सारी खूबियां हैं इनमें कि ये रक्षा मंत्री भी बन चुकी है और वाणिज्य और उद्योग मंत्री बन चुकी है। उनके बाद इसके बाद भी इन्होंने इम्पैक्ट किया है, 18% जीएसटी देना होगा रीसेलिंग कार पे। मतलब अगर आप नया कार लेते हैं, सपोज मानिए कि आप नया कार लेते हैं, तो सबसे पहले तो बात ये है कि भाई आप लोग अपने सिटीजन को मतलब मार देना ही चाहते हैं। जितना भी मिडिल क्लास है या पूरा क्लास के लोग हैं, उनको मारना ही चाहते हैं। इसमें देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, उसमें 30% आपको टैक्स देना पड़ता है इनकम में से। आप 30% टैक्स दे रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि अब कार खरीद रहे हैं हम लोग अपने लग्जरियस के लिए, तो आप उस पर 28% टैक्स देते हैं। कितना टैक्स दे रहे हैं? 28% टैक्स दे रहे हैं। किस पे? लग्जरियस पे। क्योंकि टैक्स रेशियो वही बटा हुआ है ना, 0, 5, 8, 12 एंड 8, सॉरी 8 नहीं है, 12 है, 18, 28 है, ठीक है? तो 28% टैक्स जो है लग्जरियस पे होता है। अब क्या है कि अब इस कार को अगर हम 10 लाख में ले रहे हैं, 10 लाख में ले रहे हैं, अब 10 लाख से फिर अगले 10 साल या 12 साल बाद हम बेचने वाले हैं। मान लो इसको बेचे हम 1 लाख में या 5 लाख में बेचते हैं, 5 लाख में, ठीक है? 5 लाख में बेच रहे हैं, तो इसके बीच का जो भी डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना है? 5 लाख का। इस 5 लाख पे जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 5 लाख का। इस 5 लाख पे आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा, 18% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? जो कि बहुत ज्यादा है। अगर इसको आसान कैलकुलेशन किया जाए तो चलिए, आप इतना नहीं समझ पाइएगा, तो आप समझिए कि अगर आप कोई, एक सेकंड, अगर आप कोई कार ले रहे हैं, ठीक है? कार ले रहे हैं, आपको 6 लाख में कोई कार ले रहे हैं, ठीक है? आप उसको 1 लाख में बेच रहे हैं, सब कुछ करिए, ठीक है? तो कितना हुआ? 5 लाख। अब 5 लाख का 18% क्या हो जाएगा? 90, 90,000 है? या जो भी उसके बाद बताए थे 5 लाख 13%, 90,000, वो उतना आपको टैक्स के रूप में पे करना होगा, ठीक है? लेकिन इसमें बहुत सारी मतलब गलत न्यूज़ भी है, बहुत सारे मतलब न्यूज़ ऐसे हैं जो बस ह्यूमर के तौर पे फैलाए जा रहे हैं। एक्चुअल में ठीक है, ये सब तो ठीक है कि डाटा कि आप 30% अपने इनकम पे देते हैं, 28% फिर लग्जरियस कार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए देते हैं। फिर रीसेल कर रहे हैं तो 18% आपको टैक्स देना होगा। रीसेल कर रहे हैं तो 18% टैक्स देना होगा। पर ये मिडिल क्लास या किसी सिटीजन के लिए नहीं है, ये बिज़नेस वेंचर जो होते हैं। आप कहीं-कहीं देखे होंगे कि क्या करता है सब कि 2 लाख में कार उठा के ले जाइए, 5 लाख में कार उठा के ले जाइए। सेकंड हैंड कार आता है 2010 का, 2015, तो जो भी बिज़नेस वेंचर है, जो बिज़नेस करते हैं, जो चाहते हैं कि मतलब जो क्या करते हैं कि सेकंड हैंड जितना भी कार होता है उसको इकट्ठा करते हैं और एक जगह से बेचना स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस वेंचर है। बिजनेस वेंचर को 18% टैक्स देना होगा, ये कहना है बीजेपी गवर्नमेंट का और बीजेपी गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का। और कांग्रेस का कहना यह है कि आप सीधी सीधी, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 30%, आप 18% जो जीएसटी ले रहे हैं, वो आप भारत की जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, भारत की जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उसी बात पे बीजेपी का कहना है कि नहीं, जो भी ये 18% का टैक्स का, रीसेलिंग कार पे टैक्स का जो भी मतलब इम्पैक्ट पड़ना है, वो मेन सिटीजन पे नहीं पड़ेगा, वो एक बिजनेस वेंचर पे पड़ेगा। जो बिजनेस कर रहा है, जो इस सेकंड हैंड कार का बिजनेस कर रहा है, उस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इम्पैक्ट ऑफ 18% जीएसटी ऑन यूज कार सेल, तो ये किस पे पड़ेगा? ये यूज कार सेल जो करेगा वो कौन करेगा? बिजनेस वेंचर, जो बिजनेस कर रहा है इसका, उसी पे पड़ेगा। तो ये सारा न्यूज फेक है कि 18% जीएसटी देना होगा इसको, सिटीजन को, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अब सिटीजन और जो बिजनेस होल्डर है, जो कि मतलब बिजनेस वेंचर है, उनमें फर्क कैसे होगा? सपोज करिए मतलब एक दो, कोई कह देगा कि अपना दो गाड़ी उधर रखेगा, चारों गाड़ी उधर रखेगा, पांचों गाड़ी उधर रखेगा, इधर से उधर बेचवा देगा, डीलरशिप कर लेगा और कहेगा कि हमारा ये बिजनेस वेंचर नहीं है, ये बिजनेस वेंचर नहीं है, ये पार्टी मतलब इंडिविजुअल मैं अपना कार सेल कर रहा हूँ। इंडिविजुअली एक एक कार को सेल करे, जो बिजनेस ना करे, वो तो हर एक आदमी बता देगा कि हाँ मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। क्या है? तो इसमें फर्क कर पाना, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। वही चीज लिखा हुआ है, देखिए, कंफ्यूज एज हाउ जीएसटी हाइक इन यूज्ड कार विल बी वर्क, ठीक है? या जो हायर जीएसटी ऑफ 18% विल बी इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस, ये इंडिविजुअल्स को भी इम्पैक्ट करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। और बिजनेस वालों के लिए तो फायदा ही है भाई, 18 मतलब फायदा नहीं है, लेकिन अगर वो 18% दे रहा है ना, तो इसमें जो एक बात सुने होंगे, जौ के साथ साथ घून भी रहता है या गेहूं के साथ साथ घून भी रहता है, तो वही बिजनेस वेंचर के साथ जो है ना, इंडिविजुअल भी कहीं ना कहीं इसमें कराने की संभावना है। थैंक यू। आगे की सारी सोच आपकी है, और अपनी सोच को ऐसे विकसित करिए कि भारत सहज महसूस करे आपके साथ।